खुशामदीद नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान नज़ीम भट्ट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तब्दीली के बाद। नाज़रीन, आज की वीडियो फॉलो अप है उस वीडियो का जिसके अंदर हमने आपको बताया था कि भारत की एक रिटर्न कंप्लेन पर यूट्यूब ने पाकिस्तान के 20 यूट्यूबर्स के अकाउंट जो है वो टर्मिनेट कर दिए हैं और जिसके ऊपर ये एलिगेशन उनकी तरफ से लगाया गया था। भारत की जानिब से जो रिटर्न कंप्लेन थी उसके ऊपर ये जो है वो एक एलिगेशन था कि जनाब ये फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और फिर उसके अंदर कुछ ऐसे भी थे कि जो कि मजहबी मुनाफरत को उभार रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में जो तस्करा किया उसमें हमने थंबनेल्स लगाए, तो जिनके थंबनेल्स लगाए गए उन्होंने कुछ लोगों ने हमसे रब्ता किया कि आपने जो थंबनेल्स लगाए हैं वो बेसिकली बाद में बनाए गए एक एडिटेड शुदा जो है वो थंबनेल्स हैं, हमने वो इस्तेमाल नहीं किए हैं। और उसके साथ कुछ जो थंबनेल्स थे उनकी उन्होंने वजाहत भी पेश की। अब हम आज उसी वीडियो पर फॉलो अप तो देंगे ही, लेकिन कुछ डिमांड जो है वो हम रखेंगे यूट्यूबर्स के लिए भी और उसके साथ साथ जो है वो गवर्नमेंट के लिए। मैं ये समझता हूँ कि ये भारत ने जो एक आईटी के हवाले से एक वॉर का जो है वो आगाज किया है और उसके अंदर उन्होंने पहला जो जंप मारा है, जो छक्का मारा है, वो ये मारा है कि उन्होंने 20 यूट्यूबर्स के अकाउंट्स को बंद किया। हमारे नजरियाती इख्तलाफ हो सकते हैं, आइडियोलॉजिकल जो डिफरेंसेस है वो अपनी जगह पर तमाम यूट्यूबर्स से, जैसा मैंने वीडियो पे जो लास्ट हमारी वीडियो थी उसमें तज़किरा भी किया था, लेकिन मैंने अपनी उस वीडियो में भी ये कहा था और आज भी ये कहूंगा कि किसी सूरत भी किसी भी इंसान की मेहनत को इस तरह से जाया करने का हक यूट्यूब के पास नहीं होना चाहिए कि जब आपने उनको वार्निंग नहीं जो है वो नहीं दी, उनका कंटेंट रिमूव नहीं किया वो वाला, बल्कि उनके चैनल को टर्मिनेट किया जिसके ऊपर इन्वेस्टमेंट जो है वो बेतहाशा लगती है। मैं आपको बता दूं, नाम तो मैं नहीं बताऊंगा चूंकि हमारी जो बात हुई थी वो पर्सनल हुई थी। मैंने उनसे इस चीज की इजाजत नहीं ली है कि मैं उनका नाम लेके उस चीज की जो है वो आपके सामने ये मामलात को रखूं, लेकिन वो 20 यूट्यूबर जिनके अकाउंट बंद हुए हैं उनमें से एक यूट्यूबर ऐसे हैं जिनके अकाउंट में 3 करोड़ से ज्यादा अमाउंट मौजूद थी जो कि टर्मिनेट होने की बाइस जो है वो जीरो हो गई है। उसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि उस शख्स का ये कहना है कि मैंने इसके ऊपर, मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उस यूट्यूबर का ये कहना है कि मैंने वहां पर जितने थंबनेल इस्तेमाल किए हैं उन तमाम के एविडेंस मेरे पास मौजूद हैं, जो कि हिंदुस्तान टाइम्स या जो है वो इंटरनेशनल जितनी भी आउटलेट्स हैं, चाहे वो बीबीसी है, वो CNN है, खलीज टाइम है, इन लोगों ने, या अल जजीरा, इन लोगों ने उनको सामने रखा और मैंने उनकी उधर से न्यूज उठा के जो है वो थंबनेल बनाया। मेरा एक थंबनेल भी झूठा नहीं है। एक तो ये उन्होंने वजाहत पेश की, मैं कोशिश करूंगा बहुत जल्द जो है जो 20 यूट्यूबर्स के अकाउंट बंद हुए हैं उनको जो है मैं सामने भी लेके आऊँ और उनके इंटरव्यूज जो है वो भी हम करें और उनसे उनकी राय भी जाने, चूंकि हमें उस थंबनेल से एतराज हो सकता है, मैं ये भी कह देता हूं, लेकिन किसी सूरत पे हम ये नहीं चाहेंगे कि इंडिया एक टेक्नोलॉजी की वार में एक ऐसा अटैक करे कि आपके पाकिस्तान के फेसेस, क्योंकि ये भी मैं आपको बता दूं कि इंडिया ने जिन लोगों के खिलाफ जो है वो एप्लीकेशन दी है, पहले उन्होंने दलाइल और प्रोपोगंडे की या जिस भी आप उसके अंदर आप कह लीजिए उस फील्ड में उनको मात देने की कोशिश की। मैं आपको कुछ नाम भी बता देता हूँ, नया पाकिस्तान ग्लोबल जो है, या कनीज फातिमा थी, या नजमुल हसन बाजवा थे, इस तरह के जितने बड़े बड़े लोग थे जो थे, इसके अलावा दीगर यूट्यूबर थे जितने भी, इन्होंने जब भी वो इंडिया के खिलाफ जो है वो हकाइक पर मबनी भी आप उनके मुताबिक कह सकते हैं कि या वो कश्मीर के अंदर जो मदालिम होते थे, असम में होते थे, यूपी के अंदर होते थे, या NRC बिल के हवाले से होते थे, जब भी वो बात करते थे तो उसका काउंटर नैरेटिव इंडिया भी देता था। उन्होंने डिफेंस डिटेक्टिव के नाम से या दीगर उनके जो बड़े बड़े चैनल हैं जिनके मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, वो लोग उसके ऊपर रिएक्शन करते थे और जवाब देते थे और फिर उनकी आवाम उनको भी सुनती थी, हमारी आवाम उनको भी सुनती थी। तो इस तरीके से ये वॉर जो है वो दलाइल की बुनियाद के ऊपर जो है वो जारी थी। हमारे यहाँ पर एक बंदा था, आप अगर उसको कह दें कि वो फेक है, मैंने मान लिया वो फेक है, उसका थंबनेल भी फेक है, उसकी न्यूज़ भी फेक है, इंडिया उसके ऊपर काउंटर नैरेटिव देता था, फिर वो उसके ऊपर काउंटर, ये एक पूरी सीरीज चल रही थी। लेकिन अब जब आपने पाकिस्तान के 20 यूट्यूबर्स के चैनल्स को बंद करवाया है, इसका मतलब ये है कि आप पिछले साल डेढ़ साल से उनके काउंटर नैरेटिव दे रहे थे, लेकिन आपने उनके काउंटर नैरेटिव इतने स्ट्रॉन्ग नहीं दिए कि आवाम में उसकी पजीराई हो। इसका साफ मतलब ये है कि हिंदुस्तान में रिटर्न कंप्लेन करने का मकसद ये था कि आपके जो 20 यूट्यूबर्स हैं जिनको हमने बहुत जवाब दिया, लेकिन आवाम हमारे जवाब को नहीं मान रही है, पाकिस्तानियों के जवाब को मान रही है, पाकिस्तान के सवालों को जो वो उठा रही है उसके ऊपर जो वो सरखम तस्लीम कर रही है, तो हम जो है वो इनको निशाना बनाते हैं एक टेक्निकल वॉर पे।
मैं ये कहते हुए बिल्कुल भी नहीं कतराऊंगा कि हिंदुस्तान की टेक्नोलॉजी की वार में ये पहली स्ट्राइक जो है वो बड़ी उनके मुताबिक जो है वो कामयाब रही, और हमें ये सोचना चाहिए कि हम टेक्नोलॉजी में कहाँ खड़े हैं। हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ पर आईटी का डिपार्टमेंट, आईटी की वजारत जो है वो लोगों को भीख में दी जाती है और लोगों को इत्तेहादियों को साथ रखने के लिए दी जाती है, बड़ी माजरत के साथ। आपको भी पता है कि जब आप किसी भी पार्टी की सीटों को सीट एडजस्टमेंट करके हुकूमतें बनाते हैं तो आईटी की वजारत वो नाम निहाद वजारत होती है जिसको जब कोई आपका इत्तेहादी आपसे वजारत की डिमांड करता है तो आप उसको कहते हैं कि चलो तुम आईटी की ले लो, क्योंकि वहां पर तो हमने काम करना नहीं है, वहां पर तो पैसा बनना नहीं है, वहां पर है टेक्नोलॉजी, टैलेंट, अपने मुल्क को ऊपर लेके आना, और हमारे यहाँ पर जो है वो लवारिस पड़ी होती है। और आप यहां से अंदाजा लगा लीजिए कि फवाद चौधरी साहब से लाख इख्तिलाफ हो लेकिन वो एक अच्छे मुकर्रर है, जो है वो अपनी वजीर इत्तलात की जो वजारत है उसके ऊपर उन्होंने बहुत काम किया है, वो तर्जुमान की हैसियत से बहुत अच्छे हैं, वो सियासतदान भी बहुत अच्छे हैं, ये सब कुछ मैं मानने के लिए तैयार हो सकता हूँ, लेकिन आईटी के हिसाब से वो कैसे अच्छे हो सकते हैं? आप ये देखिए कि आपने उनको वजारत का तोहफा देने के लिए कि एक वजारत से खींच के किसी और को लगाया, तो यार अब इसको भी तो कुछ देना है तो इसको आईटी की वजारत दे दो। आईटी की वजारत आपने इस तरह रखी हुई है, जब आप में गवर्नमेंट लेवल के ऊपर आईटी का ये लेवल होगा कि आपने जो है वो वजारतें लोगों को, इत्तेहादियों को ब्लैकमेल करने के लिए या दूसरी जगह पर इनाम से नवाजने के लिए आईटी की वजारत रखी होगी, तो वहां टेक्नोलॉजी क्या होगी? आप देखें कि आपको मुल्क को बने हुए जो है वो 75 साल होने लगे हैं या हो गए हैं, तो आपने जो है वो आपकी एक मेड इन पाकिस्तान की सैटेलाइट जो है वो ऊपर फंक्शनल नहीं है खला के अंदर, जबकि हिंदुस्तान की जो है वो 300 से ज्यादा जो है वो सैटेलाइट्स वो काम कर रही हैं। आपके बाद बांग्लादेश आजाद होता है, उसकी सैटेलाइट जो है वो खला में मौजूद है, मेड इन बांग्लादेश, और आपके पास मौजूद नहीं है। आपकी ये आईटी का हाल है। आपकी यूनिवर्सिटीज के अंदर आईटी के डिपार्टमेंट्स को या रिसर्च सेंटर्स को किस तरह से रखा गया, वहां जाली लटक रहे होते हैं। आपके यहाँ से जो बंदा पढ़ता है वो बाहर चला जाता है क्योंकि यहाँ पर उसको मौके फराहम नहीं किए जाते आईटी के हवाले से। तो मैं ये समझता हूँ कि यूट्यूबर्स के हवाले से जो YouTube ने एक्शन लिया शायद वो भी जस्टिफाई इस तरीके से हो सकता है कि जब हमारी गवर्नमेंट ने इंडिया की जो फेक न्यूज, जो गोडी मीडिया है या जो उनका फेक न्यूज फैलाता है, और वो लोग तो जर्नलिस्ट कहलाने के भी काबिल नहीं है, क्योंकि मैं तो इंडियन चैनल पर बैठता हूँ, मुझे इस बारे में बहुत अच्छे से मालूम है कि वो तो जर्नलिस्ट कहलाने के लायक भी नहीं है। वो तो हर बंदे खुद ही एनालिस्ट होता है, खुद ही एक्टिविस्ट होता है, खुद ही जज होता है, खुद ही वकील होता है, खुद ही तारीखदान होता है, सब कुछ उसको पता होता है। वो अकेला बैठ के पूरा प्रोग्राम होस्ट कर रहा होता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है क्योंकि वो जर्नलिस्ट नहीं होता है। तो बात यह है कि वहां की गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, एक्शन लेके यूट्यूब को लिखा रिटर्न में, तो यूट्यूब ने बंद कर दिया। आप यहां पर बैठ के यूट्यूब को लिखें कि भाई ये 50 बंदे हैं इंडिया के अंदर, मेजर गौरव आर्या साहब हैं या दीगर हैं जिनके बारे में आप बहुत चाहते हैं कि यार ये फेक न्यूज फैलाते हैं पाकिस्तान के बारे में और जो है वो इस तरह का जो है वो एक हाइप क्रिएट करते हैं, आप लिख के भेजें। ये आपके आईटी डिपार्टमेंट की या आपकी होम मिनिस्ट्री की या आपकी जो भी रिलेटिव मिनिस्ट्री बनती है, ये उसकी खामी है, ये यूट्यूबर्स की खामी नहीं है, और ना ही ये इंडिया की। इंडिया ने अपना लीगल वे इस्तेमाल किया, उसने आपको बैन करवा दिया। बैन करने वाला कौन है? यूट्यूब है। यूट्यूब इंडिया के मातहत या मोहताज तो नहीं है ना, सीईओ अगर वहां से है या नहीं है, लेकिन यूट्यूब एक कम्युनिटी है, एक पूरा इदारा है, वो पूरे इंडिया के जो है वो मातहत तो नहीं है कि पूरी दुनिया के अंदर जो हो रहा है वो इंडिया करवाएगा यूट्यूब के अंदर। इंडिया ने एक लीगल वे इस्तेमाल किया, रिटर्न में लिख के दिया कि आपके फला 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 यूट्यूबर जो है पाकिस्तान के वो हमें बदनाम कर रहे हैं, फेक न्यूज दे रहे हैं, उन्होंने उसको बंद कर दिया। तो इसके अंदर हार किसकी है? इंडिया की जीत तो है, लेकिन हार यूट्यूबर्स की नहीं है जिन्होंने जो बंद हुए हैं, ये हार है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, जिन्होंने फर्स्ट टाइम ये एक्शन नहीं लिया। ये उनको सोचना चाहिए था कि पाकिस्तान के खिलाफ जितना प्रोपेगेंडा इंडिया से होता है वो कहीं से भी नहीं होता है, लेकिन इंडिया के बारे में रिटर्न कंप्लेंट कभी हमारे मिनिस्टर्स की तरफ से नहीं गई है। टॉक शोज में आगे आज जो है वो बड़ी बड़ी हाँक रहे होते हैं, लेकिन आपको कभी तौफीक नहीं हुई कि लीगल वे पे जाएं, आप टेक्नोलॉजी के वे पे जाएं, आप जो आपकी आवाम है उसको टेक्नोलॉजी की तरफ लेके जाएं। आपने आज भी वही चूरन रखे हुए हैं पुराने, करप्शन है, ठीक है जी, सियासी अदावत है, पर्सनल जाती अटैक्स हैं किसी की बीवी पे, किसी की बहन पे, किसी की बेटी पे। सियासत में भी यही चल रहा है, किसी की खूबसूरती पर, किसी की लीक वीडियोस पर। आपकी औकात जो है वो यहाँ इधर से आगे जाती नहीं है, आपकी हैसियत इससे आगे जाती नहीं है, आपकी सोच इससे आगे जाती नहीं है। तो हिंदुस्तान की सोच जो है हमारा दुश्मन हो सकता है, वो है वो, लेकिन उसने लीगल वे इस्तेमाल किया। असल में फिफ्थ जनरेशन वॉर ये है कि आप किस तरीके से लोगों को जो है वो लीगल तरीके से प्रोपोगेट कर सकते हैं। उन्होंने किया, आपके बंदों को बंद करवा दिया। हालांकि जिन 20 यूट्यूबर्स के बंद हुए हैं, मेरा भी जाती इख्तिलाफ हो सकता है उनसे,
है भी कुछ कुछ चीजों में वो बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करते थे, मैं मानता हूं, लेकिन चैनल बंद करवाना इस तरीके से यूट्यूब से, ये मैं समझता हूं कि भारत की जीत हो या ना हो, यूट्यूबर्स की हार हो या ना हो, पाकिस्तानी गवर्नमेंट की हार है, पाकिस्तान के आईटी डिपार्टमेंट की हार है कि आप लोगों का इतना लेवल ही नहीं है। हालांकि अरफा करीम जैसी बच्ची इस मुल्क में पाई गई है, ब्रेन इस मुल्क में कम नहीं है, टैलेंट इस मुल्क में कम नहीं है, हर चीज इस मुल्क में मौजूद है, लेकिन यूटिलाइज नहीं की जाती है क्योंकि गवर्नमेंट की सरपरस्ती नहीं है, गवर्नमेंट का ध्यान किसी और तरफ है, लंगर आने खोल दो और वो पनागाहें खोल दो। आप क्या कर रहे हैं? मेरा ख्याल है कि आज के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ यूट्यूबर्स ने हमारे से रब्ता किया और उन्होंने फिर कुछ चीजें बताई हैं। मैं वो हमारी पर्सनल टॉक थी, 2-3 ऐसे यूट्यूबर्स की मुझे कॉल आई जिनके चैनल्स बंद हुए हैं बड़े बड़े लेवल पर, और उन्होंने खैर मेरे से गिला भी किया, शिकवा भी किया कि आपने हमें भी बीच में लगाया। तो मैंने उनको उस वक्त भी यही किया और आज भी इस वीडियो में मैं यही कहूंगा कि मेरा आइडियोलॉजिकल नजरियाती इख्तिलाफ आपके साथ था, है, क्योंकि मैं समझता हूं कि आप वीडियो में बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करते थे, लेकिन अगेन किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है कि आपका चैनल बंद हो। ये मैं पिछली वीडियो में भी कहा था, इस वीडियो में भी कह रहा हूं, आगे भी कहूंगा किसी तौर पे भी। और वो कहते हैं, मैं इस वीडियो का इख्तिताम जो है वो इस शेर पे करूंगा, शायद अल्फाज में थोड़ी सी कमी पेशी हो जाए, कि दुश्मन मरे ते खुशी ना मनावी, सजना भी मर जाना। तो मतलब आप अगर आप समझते हैं कि आपकी किसी का नजरियाती इख्तिलाफ है और उसका चैनल आज बंद हो गया और आप खुशियां मनाएंगे, तो कल को आपका भी हो सकता है। ये है वो फिफ्थ जनरेशन वॉर। अगर आप किसी के लिए खड़े नहीं होंगे तो कल आपके लिए भी कोई खड़ा नहीं होगा। मुझे इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में कोशिश करेंगे कि 20 यूट्यूबर्स में से किसी एक को इंटरव्यू में लेके आए। इजाजत दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमें दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।